अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। खबरसां इदारों के मुताबिक जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। इनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था। जिमी कार्टर ने अमन का नोबेल इनाम भी हासिल किया। सदारत के ओहदे के खात्मे के बाद उन्होंने इंसानी हुकूक के लिए काम किया। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 1 अक्टूबर 1924 को रियासत जॉर्जिया के शहर प्लेन्स में पैदा हुए। उन्होंने अपना बचपन जॉर्जिया के शहर आर्चरी में गुजारा। उन्होंने 1946 में अमेरिकी न्यूएल एकेडमी से ग्रेजुएशन की। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी बहरिया में मुलाजमत इख्तियार की और वहां एक आबदोज में काम किया। बहरिया से रिटायरमेंट के बाद जिमी कार्टर ने सियासत में हिस्सा लिया। उन्होंने रियासत जॉर्जिया की कानून साज असम्बली की नशीद जीती और इसके बाद 1971 में रियासत जॉर्जिया के गवर्नर का इंतखाब जीत लिया। दिसंबर 1974 में उन्होंने अगले सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने का ऐलान किया और 1976 में ये इंतखाब जीत भी गए। जिमी कार्टर के दौर में मिस्र और इसराइल के दरमियान मशहूर कैंप डेविड समझौते पर दस्तखत हुए। समझौते के तहत मिस्र ने इसराइल को तस्लीम किया, जबकि इसराइल ने जजीरे-नुमा सीनाई का मकबूजा इलाका मिस्र के हवाले किया। जिमी कार्टर ने शाह ईरान की हिमायत की। ईरान में इनकलाब के बाद अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात खराब हुए। ईरानी तलबा के ग्रुप ने तेहरान के अमेरिकी सिफारत खाने पर कब्जा करके 52 अमेरिकी सिफारतकारों और शहरियों को यरगुमाल बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन यरगुमालियों को छुड़ाने में नाकामी पर अमेरिका में जिमी कार्टर की हिमायत में कमी हुई और वो 1980 में अगला इलेक्शन रेगन से हार गए। वो अमेरिकी सुदूर में सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले सदर थे और पहले सदर थे जिन्होंने 100 साल की उम्र पाई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने साबिक सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा करने का ऐलान किया है। अपने बयान में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जिमी कार्टर की वफात पर ताज़ियत करते हुए कहा कि अमेरिका और दुनिया ने एक गैर मामूली रहनुमा, सियासतदान और इंसान दोस्त को खो दिया। इनका कहना था कि जिमी कार्टर की शख्सियत उसूल, ईमान और इंसानी दोस्ती की अलामत थी। जो बाइडेन ने मजीद कहा कि जो शख्स बामकसद और बामायने जिंदगी गुजारने का मतलब जानना चाहते हैं वो जिमी कार्टर की शख्सियत का मुताला करें। दूसरी जानिब अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बतौर सदर जिमी कार्टर उस वक्त सदर मुंतखब हुए जब अमेरिका के लिए एक अहम वक्त था। उन्होंने कहा कि जिमी कार्टर ने अपने दौर में अमेरिकी शहरियों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इसके लिए हम सब इनके शुक्रगुजार हैं। आलमी रहनुमा और अमेरिकी सियासतदानों ने साबिक अमेरिकी सदर जिमी कार्टर के इंतकाल के बाद ताज़ियत का इजहार किया है, जिनका इतवार की रात इंतकाल हो गया। जिमी कार्टर, जिन्होंने बतौर सदर इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन की सालिसी की और बाद में अपने इंसानी कामों के लिए अमन का नोबेल इनाम हासिल किया, 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा है कि सदर जिमी कार्टर की रहनुमाई गहरे और मुस्तकिल ईमान से भी अमेरिका में और इंसानियत में जिमी कार्टर की जिंदगी खिदमत की ताकत का सबूत है। अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी जिमी कार्टर के इंतकाल पर ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि लोरा और मैं जैक, चिप, जेफ, एमी और कार्टर के पूरे खानदान के साथ अपनी दिली ताज़ियत भेजता हूँ। अमेरिका के साबिक सदर कार्टर ने के बारे में एक तहरीरी बयान देते हुए कहा कि एक बेहतर दुनिया को पीछे छोड़ने की कोशिशों का खात्मा हैबिनेट फॉर ह्यूमैनिटी और कार्टर के साथ किया। मरकज ने खिदमत की एक मिसाल कायम की जो अमेरिकियों को नस्लों तक मुतासिर करेगी। साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन और साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने भी अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर गहरे गम का इजहार किया और कहा कि एक रियासती सेनेटर और जॉर्जिया के गवर्नर की हैसियत से शहरी हुकूक के लिए इनकी वाबस्तगी से बतौर सदर आर्किटेक्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज में हमारे कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, तोनाई के तहफ़्फ़ुज़ को कौमी तरजीह बनाने, पनामा कैनल की वापसी और अमन को महफूज बनाने के लिए इनकी कोशिशों तक को सराहा है। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने भी अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर गहरे गम का इजहार किया और कहा कि दुख के इस लम्हे में मैं साबिक अमेरिकी सदर जिमी कार्टर के खानदान के साथ अमेरिकी सदर और अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने भी इनके इंतकाल पर अपने मुख्तसर बयान में कहा कि अशरों की अवामी खिदमत के दौरान सदर कार्टर ने दियानतदारी, हमदर्दी और दूसरों की आज़ादी, सलामती और फलाह व बहबूद को आगे बढ़ाने के अज़्म को मुजस्सम किया। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर को साबिक अमेरिकी सदर जिमी कार्टर के इंतकाल के बाद ताज़ियत का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर के इंतकाल से गहरा दुख हुआ है। अजीम विजन के हामिल सियासतदान, उन्होंने आलमी अमन और हम आहंगी के लिए अंत तक कोशिशें की है। उन्होंने मजीद कहा, मजबूत हिंदुस्तान अमेरिका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में इनकी शराकत एक देरीपा मीरास छोड़ती है। इनके ख़ानदान, दोस्तों और अमेरिका के लोगों के साथ मेरी दिली ताज़ियत है।
अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए अतफ़ाल यानी यूनिसेफ ने साल 2024 को तनाज़ात का शिकार बच्चों के लिए तारीख का बदतरीन साल करार दिया। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिसेफ के ताज़ा तरीन दस्तियाब आदाद-ओ-शुमार और मौजूदा आलमी रुझानात के जायजे के मुताबिक 2024 में दुनिया भर में बच्चों पर तनाज़ात के असरात तबाकुन और मुमकिन तौर पर रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए। एक अंदाजे के मुताबिक पहले से कहीं ज़्यादा बच्चे या तो जंगज़दा इलाकों में रह रहे हैं या तनाज़ात और तशद्दुद की वजह से ज़बरदस्ती बेघर हो रहे हैं। यूनिसेफ ने आज कहा कि तनाज़ात से मुतासरा बच्चों की रिकॉर्ड तादाद को हुकूक की पामाली का सामना है, जिनमें हलाक और जख्मी होना, स्कूल ना जाना, जिंदगी बचाने वाली वैक्सीन से महरूम होना और शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार होना शामिल है। इजरायली फौज ने बताया कि गाजा की पट्टी में जंगजों ने जनूबी इजराइल पर तकरीबन 5 रॉकेट फायर किए हैं। इतवार की शाम रॉकेटों ने सैड्रोट शहर और फलस्तीनी इनक्लेव के करीब दीगर कम्युनिटीज में फिदाई हमले के वार्निंग सायरन को मुतहरिक किया। किसी जख्मी की इत्तला नहीं मिली। एक बयान में फौज ने कहा कि 2 रॉकेटों को आयरन डोम एंटी रॉकेट सिस्टम ने रोका, जबकि बाकी मुमकिन तौर पर खुले इलाकों में गिरे। ये मुहासरा शुदा इनक्लेव से मुसलसिल दूसरे दिन प्रोजेक्टाइल फायर का निशान है, क्योंकि इजरायली जारियत जारी है। गुज़िश्ता रोज गाजा से यरूशलेम के इलाके की तरफ दागे गए 2 तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेटों को भी रोक लिया गया। इजराइल गुज़िश्ता अक्टूबर से गाजा पर हमले कर रहा है, जिसने इलाके को खुराक, अद्वियात, गैस और इमदादी सामान की तरसील बंद कर दी है, जिसके नतीजे में गाजा के सेहत के हुकाम के मुताबिक कम से कम 45,500 अफराद हलाक हो चुके हैं। शाम में एक जंगी निगरानी के मुताबिक दमिश्क के दही इलाके में एडरा इंडस्ट्रियल सिटी के करीब शामी हथियारों के डिपो में हुए जोरदार धमाके से मरने वालों की तादाद 11 हो गई, जिनमें ज्यादातर हलाकतें आम शहरियों की थी। सीरियन ऑब्जर्वेटिव फॉर ह्यूमन राइट्स और मुकामी मीडिया के मुताबिक लाशें निकालने और मलबा साफ करने के लिए तलाश और इमदादी टीमें जाए वकूफ पर मौजूद हैं। सिन्हुआ खबरसां एएनसी के मुताबिक धमाके से मलबा उड़ गया और अब माजुल बशार अल असद की हुकूमत से वाबस्ता तनसीब को वसी नुकसान पहुंचा। इब्तदाई इत्तलात में कम से कम 2 अफराद के हलाक होने की निशानदेही की गई थी, लेकिन हलाकतों की तादाद में दिन भर इजाफा होता रहा। ऑनलाइन पोस्ट की गई एक वीडियो में नुमाया तबाही और मुतअद्दिद हलाकतें दिखाई गई। एंथनी गटर्स ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल और शाम को 1974 के अफवाज के खात्मे के मुआहदे की शराइत को बरकरार रखना चाहिए, जो मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने मीडिया को बताया कि यह फैसला कुन लम्हा है, उम्मीद और तारीख का एक लम्हा, लेकिन यह एक बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल भी है। ऑब्जर्वेटरी ने कहा कि यह मुश्तबा हमला इजराइल की पुरानी हुकूमत के हथियारों की बाकायत को तबाह करने की जारी कोशिशों का हिस्सा थी। शाम में इज्तिमाई खबरों की तलाश जारी है। इन खबरों को इनके खिलाफ वर्जियों का सबसे बड़ा गवाह समझा जा रहा है, जो शाम की साबिक हुकूमत के दौर में मुल्क में कैदियों के खिलाफ की जाती थी। अल अरबिया के नुमाइंदे के मुताबिक गुज़िश्ता रोज हमास के दही इलाकों में 4 इज्तिमाई खबरें मिली हैं। इतवार को ही सीरियन ऑब्जर्वेटिव ने अल काबू गांव में 3 इज्तिमाई खबरों की दरियाफ्त का ऐलान किया था। इन 4 खबरों से 20 लाशों की बाकायत मिली है। इन मरने वालों के बारे में इम्कान है कि साबिक अदवार में इन्हें गिरफ्तार या जबरदस्ती लापता किया गया था। वाज़ह के 23 दिसंबर को हमास शहर में एक इज्तिमाई खबर मिली थी, जिसमें 1200 से ज्यादा लाशें पाई गई, जिन्हें बशार अल असद के दौरे हुकूमत में गिरफ्तार किया गया था और इनकी शिनाख्त अभी तक जाहिर नहीं की गई है। हमास के मिलिट्री अस्पताल से लाशें हमास में दफनाई जा रही थी। इज्तिमाई खबरें बशार अल असद के खूनी दौर को बेनकाब कर रही है। हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत से मुतालिक इजरायली दावों की तरदीद की है। फलस्तीनी तहरीक मज़ामत हमास ने इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद इजरायली मीडिया में शाये हुए दावों का जवाब दिया। एक जारी करदा बयान में हमास ने कहा है कि तेहरान में इस्माइल हनिया के अपनी अकामत गाह के कमरे में नसब हसास बम के नतीजे में शहीद होने से मुतालिक खबरें काबिज सयोनी की तरफ से फैलाया गया झूठ है। बयान में कहा गया कि हमास और ईरान सिक्योरिटी यूनिटों की मुश्तरका तफ्तीश से साबित हुआ है कि कातिलाना हमला बरारास्त इस्माइल हनिया के सेलफोन सिग्नल को हदफ बनाकर और 7.5 किलोग्राम वजनी क्रूज मिसाइल के जरिए किया गया। मजीद कहा गया कि काबिजों के आज के जारी करदा और शाया करदा बयानात निगाहों को ईरान के सरकारी हेडक्वार्टरों में से एक पर मिसाइल हमला करके मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के मौजू से हटाने की बेसुध कोशिशें हैं। वाज़ह के इसराइल के चैनल 12 टेलीविजन ने दावा किया था कि इसराइल खुफिया एजेंसी मोसाद ने कहा है कि ईरान के दारकूमत तेहरान में फलस्तीन तहरीक मज़ामत हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की वफात और इनके कमरे में फैले से नसब हसास बम के फटने की वजह से हुई है। हमास तहरीक मज़ामत के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान के सदर मसूद पेजेशकियान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में थे और 31 जुलाई को अपनी अकामतगाह में क़याम के दौरान कातिलाना हमले में शहीद हो गए। इसराइल के वज़ीर दिफा काट्स ने 23 दिसंबर को जारी करदा बयान में पहली बार तस्दीक की थी कि इस्माइल हनिया पर कातिलाना हमला तल अवीव की तरफ से किया गया है। इजरायली फौज ने हमले की धमकी देते हुए गाजा शहर के शुमाल मगरबी हिस्से को खाली करने का इंतबाह जारी किया। इजरायली फौज के तर्जुमान ओईचाई एजराय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में गाजा शहर के D1 और D3 इलाकों और अल नसर अल
औदिया और अल मराबत के मजाफात में रहने वाले फ़लस्तीनियों से कहा है कि वो अपना घर बार छोड़कर गाजा शहर के मरकज़ में चले जाएं। ये दावा करते हुए कि इन इलाकों से इसराइल पर रॉकेट दागे गए थे और उन्होंने एक नक्शा दिखाते हुए कहा कि यह हमले से पहले एक इंतबा था। इस इलाके में हज़ारों फ़लस्तीनी रहते हैं, जहां इजरायली फ़ौज ने ऐलान किया है कि वो हमला करेंगे और इन्हें खाली कराने का कहा है, और बहुत से बेघर अफराद खैमों में भी रह रहे हैं। दूसरी जानिब इजरायली फौज की जानिब से जारी बयान में दावा किया गया था कि गाजा की पट्टी के शुमाल से 5 रॉकेट दागे गए। इनमें से 3 रॉकेट तबाह और 2 खाली इलाके में गिरे हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ में मस्जिद अक़सा के कंपाउंड में इजरायली आबादकारों के हमले की शदीद मज़म्मत की। SPA के मुताबिक वज़ारत ने बयान में इजराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुसलसिल खुली खिलाफ वर्जियों और मस्जिद अक़सा के तक़द्दुस पर किए जाने वाले मुतवातिर हमलों की मज़म्मत की। सऊदी अरब ने यरूशलेम और इसके मुक़द्दस मक़ामात की तारीख़ी और क़ानूनी हैसियत को मुतासिर करने वाली हर चीज़ को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। बयान में बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया गया कि वह क़ाबिज़ इजरायली हुकाम को इस्लामी मुक़द्दस मक़ामात और फ़लस्तीन में बेगुनाह शहरियों के खिलाफ इसकी संगीन और जारी खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदार ठहराए। अलाउद्दीन राब्ता आलम इस्लामी ने मस्जिद अक़सा के कंपाउंड में इजरायली हुकूमत की हिमायत से आबादकारों के हमले की सख्त मज़म्मत की गई। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा है कि साल रवां 2024 की तीसरी छमाही में बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों ने 25 बिलियन रियाल खर्च किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक यह रकम गुज़िश्ता साल 2023 की मुमासिल मुद्दत के मुकाबले में 27% ज्यादा है। सामा ने कहा है कि 2024 के गुज़िश्ता 9 माह के दौरान बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों ने मजमूई तौर पर 117.6 बिलियन रियाल खर्च किए हैं। सामा ने कहा है कि सालाना शरह-ए-नमो के हिसाब से बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों के खर्च में 12% इजाफा देखने में आया है। इसके मुकाबिल सयाहत की गर्ज से बैरून मुल्क जाने वाले रिहायशियों ने 26 बिलियन रियाल का खर्च किया है। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात ने ऐलान किया है कि 2024 की तीसरी छमाही में मुल्की व गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन की मजमूई तादाद 62,54,751 तक पहुंच गई है, जो गुज़िश्ता साल की इसी छमाही के मुकाबले में 35% ज्यादा है। अखबार 24 के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल उम्रा ज़ायरीन में मर्दों की तादाद 57%, जबकि ख्वातीन की तादाद 42% थी, जबकि सऊदी उम्रा ज़ायरीन की तादाद 11% रही। 2024 की तीसरी छमाही में बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तादाद 33 लाख तक पहुंच गई, जो 2023 की तीसरी छमाही के मुकाबले में 29% ज्यादा है। इनमें मर्द ज़ायरीन की तादाद 2 मिलियन यानी 51% और ख्वातीन उम्रा ज़ायरीन की तादाद 16 लाख थी, जो 49% थी। दाखिली उम्रा ज़ायरीन की तादाद 29 लाख तक पहुंच गई, जो गुज़िश्ता साल तीसरी छमाही के मुकाबले में 42% ज्यादा है। सऊदी वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन के सरबराह डॉक्टर सलाह शामी ने कहा है कि सऊदी अरब में वेटरनरी डॉक्टरों की शदीद कमी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क में सिर्फ 5,000 बेतार हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में माल, मवेशी, जानवरों और चौपाइयों की अफजाइश के मुकाबले में बेतारों की शदीद किल्लत कई मुश्किलात पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि वजारत पानी व वजारत और फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी तलब पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सऊदी नौजवानों को तरगीब दी है कि वेटरनरी के शोबे की मुल्क में बहुत मांग है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि 70% बीमारियां जो इंसान और जानवरों में मुश्तरक है, वो दरअसल जानवरों से ही मुंतकिल होती है। सऊदी अरब में सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जा छुड़ाते हुए मक्के मुकर्रमा म्यूनसिपलिटी ने 21,000 मुरब्बा मीटर पर तामीर हुए बंगला को मुनहदिम कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुनहदिम किया जाने वाला बंगला अल उमरा मोहल्ले में तामीर किया गया था। म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि कानून नाफिज करने और गैर कानूनी तजावीज़ात का खात्मा करने के लिए किसी तरह की लचक नहीं होगी। कानून और ज़वाबित की बालादस्ती और मुआशरती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी के साथ रियायत नहीं की जाएगी। म्यूनसिपलिटी ने ताकीद की कि सरकारी अराजी पर कब्जा करने और वहाँ मकान तामीर करने, रिहायश अख्तियार करने पर मुल्कियती हक हासिल नहीं होता। पाकिस्तान में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ने उज़्बेकिस्तान में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की प्रोसेस को आर्जी तौर पर रोकने के अहकाम जारी कर दिए। ये फैसला वज़ारत ख़ारजा की जानिब से मौसूल हुई इन रिपोर्ट्स के बाद किया गया है, जिनमें बताया गया था कि उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तानी कारकुनों को तनख्वाहों की अदम अदायगी और काम के लिए नामुनासिब हालात का सामना है। मीडिया को दस्तियाब नोटिफिकेशन में मुल्क भर के तमाम प्रोटेक्टरेट दफातर को हिदायत जारी की गई है कि वो फौरी तौर पर उज़्बेकिस्तान के लिए मजीद कारकुनों के प्रोटेक्टर रोक दें। ख्याल रहे कि बैरून मुल्क जॉब के लिए हुकूमत पासपोर्ट पर प्रोटेक्टर लगाकर देती है, जिसके बगैर पाकिस्तानी वर्कर बाहर जॉब के लिए सफर नहीं कर सकते। ये एक मोहर या स्टिकर होता है जो अब तो बारकोड के साथ लगाया जाता है। प्रोटेक्टर के हवाले से हुकूमत का यह हुक्म पहले से दिए गए इजाजतनामों और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स या बराह रास्त मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद की दरख्वास्त पर भी लागू होगा।